अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इटली के अंदर स्टडी वीज़े के लिए प्रोसेस कौन सा है। सिंपल सा प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको लेटर इशू करती है, आप मैसेज आते हैं, आपका वीज़ा लगे आ जाता है, आप इटली के लिए अप्लाई कर जाते हैं। आज की जो वीडियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो इस लिहाज से कि आज स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम स्टडी वीज़े के ऊपर अगर इटली जाना चाहते हैं तो हमारा बजट कितना होना चाहिए, मिनिमम हमारी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए, जिसके उन उन मिनिमम कितने पैसे हों जिन पैसों की बुनियाद पे हम इटली स्टडी वीज़े के ऊपर जा सकते हैं। हम स्टार्ट से लेके एंड तक सारा जो एक्सपेंस है वो डिटेल के साथ समझते हैं। आप साथ साथ इस एक्सपेंस को सम अप करते जाएं, एंड पे आपको तकरीबन लमसम आ जाएगा कितना एक्सपेंस हो सकता है। सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो ये है कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए, इटली में जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एडमिशन्स अप्लाई करने की भी फ़ीस होती है। जैसे पाकिस्तान में आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स की कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है। आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है और एडमिशन फॉर्म फिल करके आप सबमिट करते हैं। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ होती है, कोई 1500, कोई 2000 की, 2500 की, 3000 ले रही होती है। ऐसे ही इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको अप्लाई करने के लिए एक मामूली सी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। वो जो फ़ी है अप्लाई करने के लिए वो तकरीबन 30 यूरो से लेके 50 यूरो तक होती है। अब आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं कि आप कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एक प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो 30 यूरो से लेके 50 यूरो तक है। हाँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें आप फ्री भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशंस का जो एक्सपेंस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगला जो प्रोसेस आता है आपका एक्सपेंस का, वो है आपका वीज़ा। जैसे ही एडमिशन हो जाता है आपका इटली की किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपने अपना जो वीज़ा है वो लगवाना है, और वीज़े की जो फ़ीस है वो कितनी है और उसके ऊपर कितने एक्सपेंस जो हैं वो आपके हो सकते हैं। वीज़े की जो एक्सपेंस है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वीज़े की जो एम्बेसी आपसे फ़ीस वसूल करती है वो बहुत ही कम थोड़ी सी मामूली सी एक फ़ीस है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे लगते होंगे वीज़े के लिए। एम्बेसी जो है वो आपसे 150 यूरो से लेके 180 यूरो जो है वो चार्ज करती है, और ये जो फ़ीस होती है ये नॉन रिफंडेबल है। आप जब ये फ़ी सबमिट करवाते हैं, आपका वीज़ा लगे या ना लगे, ये जो फ़ी आपने जो सबमिट करवानी है वीज़े के लिए ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ऐसे ही एडमिशन्स के लिए जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई है वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो या ना हो, आपको वो फ़ी जो है वो रिटर्न नहीं होगी। एक तो 150 से लेके 180 यूरो वीज़ा फ़ीस होगी आपकी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, इसे हम एम्बेसी फ़ीस का नाम देते हैं। दूसरा प्लस आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ अमाउंट जो है वो जमा करवानी होती है। वो तकरीबन 300 यूरो से लेके 450 यूरो तक होती है। ये अमाउंट असल में फ्लैक्चुएट करती रहती है क्योंकि यूरो का जो रेट है पाकिस्तानी करेंसी का वो चेंज होता रहता है। तो मैं आपको रेंज एक बता रहा हूँ, 300 यूरो से लेके 450 यूरो, इतनी अमाउंट आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब जेन में एक सवाल पैदा होता है बैंक स्टेटमेंट। अक्सर यूरोप कंट्रीज़ के लिए जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें बैंक स्टेटमेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, इटली में भी आपको अपना वीज़ा अप्रूवल करवाने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी मिनिमम जो है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपके यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस होंगे। अब यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस से क्या मुराद है? यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस से ये मुराद है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की एनुअल जो फ़ीस है अगर वो 1000 यूरो है, तो अगर आपका 2 ईयर प्रोग्राम है तो वो आपको मिनिमम 2000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। और सॉरी, यहाँ पे 2000 यूरो की नहीं बल्कि प्लस आप अपनी लिविंग कास्ट भी डालेंगे तो तकरीबन 3000 यूरो की। यानी कि अगर आप 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो 3000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक आपको बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होगी। अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 5000 यूरो से 6000 यूरो तक आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड होगी। तकरीबन पाकिस्तानी कम से कम 2 ईयर्स के लिए आपको 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप 4 ईयर्स के लिए जा रहे हैं तो वो तकरीबन आपको बैंक स्टेटमेंट जो है 20 लाख की आपको रिक्वायर्ड होगी। और ये बैंक स्टेटमेंट आप इसमें जो पैसे हैं आप बाउंड नहीं करते। इटली स्टडी वीज़े के लिए बाकी जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनमें अक्सर ये शराइत रखी जाती है कि जो बैंक स्टेटमेंट है, आपने जो पैसे हैं वो आपने बाउंड करने हैं।
आपने सिर्फ उसी वक्त तक अपने बैंक अकाउंट में ये पैसे रखने हैं जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता। जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है आप इन पैसों को विदड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम से बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकते तो कोई आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट आपके रिलेटिव्स के अंदर अगर किसी के पास अमाउंट है तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है बैंक स्टेटमेंट के तौर पे। आप थोड़ी बहुत ही अमाउंट जो है आप प्रॉफिट की शक्ल में अगर उसको आप पे कर दें तो आपके लिए 60 डेज़ के लिए वो बैंक स्टेटमेंट आपको एज अ स्पॉन्सरशिप आपको कर सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपकी जो अखराजात होने हैं वो अखराजात होने हैं आपके वीज़ा अप्रूवल के बाद आपके टिकट के हैं। टिकट के जो अखराजात हैं वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं और वो तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख से 1.5 लाख के करीब आपकी जो टिकट है वो इटली की आपकी हो जानी है। फिर जब आप अप्लाई करेंगे इटली पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंस जो है कम अज़ कम 6 माह के जो एक्सपेंस है वो आपको अपने साथ लेके ट्रैवल करना पड़ेगा। मेरी आपको राय है तकरीबन आप अगर इटली स्टडी वीज़े के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो तकरीबन आप अपनी पॉकेट के अंदर 1000 से 1500 यूरो तक आपकी पॉकेट्स में होने चाहिए। तकरीबन इटली के अंदर आपकी जो लिविंग कास्ट है वो पर मंथ जो लिविंग कास्ट है वो तकरीबन आपकी राउंड अबाउट 400 से 500 यूरो जो है आपकी बन जानी है। तो आपकी पॉकेट में 2 से 3 माह के जो अखराजात है वो होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपने अपना लिविंग रहने के लिए आपने वहाँ पे हॉस्टल बुक कराना है या कोई फ्लैट बुक कराना है, कोई रेंट पे मकान लेना है, तो वो तमाम अखराजात इन सब को मद्देनज़र रखते हुए 1000 से लेके 1500 यूरो जो है वो आपकी पॉकेट के अंदर होने चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी फ़ीस कितनी होती है, उनकी फ़ीस डिफरेंट होती है। इटली के अंदर जो है वो 500 यूरो से लेके मैक्सिमम 1300 यूरो पर ईयर जो है फ़ीस इटली की होती है। और लेकिन ये जो फ़ीस है ये आप रिफ़ंड भी हो सकती है, ये फ़ीस आपको माफ़ भी हो सकती है, क्योंकि इटली की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर हम इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप जो ऑफ़र कर रही हैं वो तमाम स्कॉलरशिप जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी, और उन स्कॉलरशिप्स को अंदर अप्लाई कैसे करना है और उन स्कॉलरशिप्स को एंटरटेन करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।